Good morning, students. This video is for uh, class 9th, and the poem we are going to discuss, Wind. Okay, first of all, we will revise that, and after that, I will provide you some important questions from this chapter. So, stanza wise stanza, we will continue. Okay. See, wind, softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. देखिए, इसमें 4 लाइन का जो स्टांजा है हमारा, उसमें से 3 लाइन का फर्स्ट वर्ड सेम है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एनाफोरा, ANAPHORA. राइट इट डाउन, एनाफोरा, ANAPHORA. एनाफोरा कहा जाएगा इसको। एनाफोरा यूज़ किया है इसमें। और चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। द एबव लाइन्स, और 4 लाइन का जो स्टांजा होता है उसको क्वार्टरेन कहते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वार्टरेन का हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन। इन द एबव लाइन्स द पोएट डिपिक्ट्स द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द विंड। पोएट जो है वो बताती है क्या चीज़, सुब्रमण्या भारती है पोएट, वो बताती है विंड ने क्या क्या डिस्ट्रक्शन किया है वो। द पोएट अपील्स टू द विंड टू बी जेंटल। अब पोएट जो है विंड को कहते हैं कि जेंटल होने के लिए। ही रिक्वेस्ट द विंड नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, नॉट टू स्कैटर पेपर्स और थ्रो द बुक्स ऑफ द शेल्फ। वो ये सारा बात उस विंड को कहती है। नाउ अनदर, देयर लुक what you did, you threw them all down, you tore the pages of books, you brought rain again. तो इस लाइन में वो फिर से एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। द पोएट रिप्रिमेंड्स द विंड फॉर द मेस इट हैज़ कॉज्ड इन द हाउस। विंड से घर में क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है या मेस हुआ है, सामान जो है इधर उधर बिखरा पड़ा है, वो बता रहे हैं। द विंड हैज़ नॉट ओनली थ्रोन द बुक। विंड जो है सिर्फ बुक को ही थ्रो नहीं किया है, बट ऑल्सो टोर्न द पेजेस ऑफ द बुक्स, विच मीन्स दैट द बुक्स कैन नॉट बी रीड। पेज फट जाएगा बुक का, फट के उड़ गया है हवा में कहीं, तो इसका मतलब क्या, हम लोग बुक अब पढ़ नहीं सकते हैं। द पोएट लुक्स आउट ऑफ द शटर्ड विंडो। शटर्ड विंडो से वो बाहर देखते हैं। एंड एक्यूजेज द विंड ऑफ ब्रिंगिंग इन मोर रेन। और फिर पोएट कहते हैं उसको, विंड को, कि देखो तुमने फिर से बारिश ला दिया। मतलब उसका दोष, बारिश का दोष किस पे देते हैं, बारिश आने का दोष विंड पे दे रहे हैं। द रेन वाटर कॉज्ड further damage to the mess in the room as it enters the room through the broken shutters. The strong and gusty winds signifies turmoil and trouble in our life. देखिए सिग्निफाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे पोएट ने ये, अच्छा सबसे पहला बात हम बताना भूल गए कि ये टोटल पोएम जो है मेटाफोरिकल पोएम है। मेटाफोरिकल पोएम। मेटाफोर होते हैं, मेटाफोर क्या होते हैं जानते हैं आप लोग? मेटाफोर में पोएट 2 चीज़ों का यूज़ करता है।
और वो दोनों चीज़ों में सिमिलरिटी बताता है और दोनों चीज़ डिफरेंट होते हैं। ओके, और डायरेक्टली वो यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे विंड कह रहे हैं, तो विंड उनके कहने का मतलब है प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ या फिर ट्रबल्स ऑफ लाइफ, ट्रबल्स विच वी फेस इन आवर लाइफ। तो ये सारा पोएम एक मेटाफर के तरह यूज़ किया है उन्होंने। ओके, थर्ड पार्ट, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोकिंग मतलब उकसाना और वीकलिंग्स मतलब वीक पीपल। Frail, crumbling house, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. अब इन लाइन्स में पोइट का कहना है, द पोइट इन अ subdued tone accuses the wind of troubling the weak and fragile, or someone too meek and mild to protect themselves from the harness of the world. मतलब इन लाइन्स में कहा गया है जो पीपल वीक हैं, कमज़ोर हैं या कुछ बोलते नहीं हैं, उन लोगों को सहना पड़ता है। क्या चीज़? हार्नेस। दूसरे लोग जो उस पर हार्श ट्रीटमेंट करते हैं उनको सहना पड़ता है। द विंड टियर्स डाउन डोर्स, दरवाज़ों को उसने तोड़ दिया है, राफ्टर को तोड़ दिया। राफ्टर मतलब छत होता है, थैचड रूफ को कहते हैं। एंड इवन द इंटायर वुडन हाउस, लकड़ी का जो घर है पूरी तरह से उसको डैमेज कर दिया है। लिविंग पीपल स्ट्रैंडेड टू फेस द हार्नेस, और लिविंग पीपल जो लोग हट रहे हैं या जा रहे हैं उनको भी वो परेशान किया है। द सिचुएशन आइडियोमैटिकली इम्प्लाइज द ट्रबल्स इन लाइफ, मतलब वो हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको रियलाइज़ करवाया है पोइट ने हमें। कम एज सडनली एज द विंड causing destruction and leaving behind destruction and devastation. Okay, got it? Now next one, he won't do what you tell him. So come, let's build a strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body, make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. अब इन लाइन्स में कहा है उन्होंने, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है उसका। द पोइट स्टेट्स दैट विंड इज़ टू सेल्फ विल्ड या इगोइस्टिक, घमंडी टाइप का है वो विंड। ही विल नॉट लिसन टू एनी अपील, अगर आप उससे कितना भी अपील कर लो, रिक्वेस्ट कर लो, ही विल नॉट लिसन। सो इट इज़ फॉर अस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, ये हम लोगों का है कि हम लोगों को प्रॉब्लम हुआ है तो हम लोग ही सॉल्व करेंगे ना, तो ऐसा कह रहे हैं वो। वी मस्ट बिल्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स विद फर्म फाउंडेशन, फर्म मतलब बहुत ही मजबूत वाला, फाउंडेशन से एक घर बनाएंगे। सो द विंड कैन नाइदर हार्म नॉर पेनिट्रेट इट, और ये रीज़न होगा कि विंड जो है ना ही उसको हार्म पहुंचाएगा ना ही उसको पेनिट्रेट उसके अंदर आ सकता है। वी मस्ट फर्दर मेक आवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग टू बी एबल टू फेस द इल इफ़ेक्ट्स ऑफ द विंड, मतलब बुरा बर्ताव जो है या फिर डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है विंड से, उससे बचने के लिए हम लोगों को मेंटली एज वेल एज फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इफ़ वी कैन डू दिस, अगर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देन द विंड कैन नाइदर फ्राइटन नॉर हार्म अस, तब जा कर के विंड जो है हमें ना ही डराएगा ना ही हार्म पहुंचाएगा, तकलीफ़ पहुंचाएगा। द विंड कैन बिकम आवर फ्रेंड,
तब जा कर के विंड हमारा फ्रेंड हो सकता है। द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज दैट इफ़ वी आर ए स्ट्रॉन्ग विल्ड, अगर हमारी इच्छा स्ट्रॉन्ग हुई, वी कैन फेस ऑल द हर्डल्स और ट्रबल्स इन लाइफ ईजीली। अगर हमारी दृढ़ इच्छा है तो हम लोग सारे प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स को लाइफ में इजीली फेस कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी आर वीक, अगर हम लोग कमज़ोर पड़ते हैं, देन वी विल बी सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड बी द डाउन ट्रोडन एंड इवेंचुअली बी डिस्ट्रॉयड। मतलब अब कहा गया है कि अगर वीक होते हैं तो हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, डाउन ट्रोडन मतलब परेशान किया जाएगा, एंड लास्टली ज़्यादा से ज़्यादा एंड में क्या हो सकता है, तो हम लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। बाय होम? बाय द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ। विंड जो है सिंबॉलिक है, इसमें प्रॉब्लम्स को दिखाया है उन्होंने। द लास्ट स्टैंजा, द विंड blows out weak fires, he makes strong fires roar and progress, his friendship is good, we praise him every day। अब चलिए लास्ट में क्या कहते हैं वो। Here the poet describes the merits and demerits of the wind। मेरिट और डिमेरिट बताया है। He says the merit is that it can blow down weak fire। वीक फायर यहाँ पे उसी को कहा गया है, जो कमज़ोर लोग होंगे उसको वो गिरा देगा, मार देगा, जो भी डिस्ट्रक्ट कर देगा। आपने देखा भी होगा, जैसे दिया अगर हम जलाते हैं और हवा चल रही होती है तो दिया बुझ जाता है, लेकिन किसी बड़े घर में अगर आग लगा हो और हवा चले तो उस आग को क्या करता है विंड, और बढ़ावा देता है ना। तो वही कहा गया है यहाँ पे, it weak fires, but if the fire is burning fiercely, then it will make it burn with a stronger force and more powerfully, और भी पावरफुल उसको बना देता है। The poet concludes that the wind is a friend। पोएट कंक्लूड करते हैं, लास्ट में कंक्लूजन दे रहे हैं कि विंड जो है फ्रेंड है टू द स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग पीपल जो है उसका वो फ्रेंड होता है, बट एन एनिमी टू द वीक। लेकिन एनिमी है किसका? वीक पर्सन्स का। वी फॉल प्रे टू द इट्स फोर्स, मतलब उसकी ताकत के सामने हम लोग उसका शिकार हो सकते हैं। मेटाफोरिकली स्पीकिंग, मतलब पहले ही हमने बताया, वी कैन ओवरकम आवर ऑल ट्रबल्स ओनली इफ we build a strong character। The poet invokes us to sing devotional song in praise of the wind god for motivating us to be strong to face the challenges in life। ये बताया है। लास्ट में हम आपको पोएटिक डिवाइस बताते हैं। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस मेटाफर है। इसमें The entire poem is a metaphor because it ends on a note of application to humanity to stand against all ravages, natural and man-made। क्लियर? दो चीज़ों का कंपेयर किया है यहाँ पे। विंड को वो कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा कर देगा, नो, तो विंड नहीं, एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ हैं जो ह्यूमन को फेस करने होते हैं ड्यूरिंग लाइफ। दूसरा है पर्सनिफिकेशन। द पोएट रेफर्स द विंड एज यू। पोएट जो है विंड को यू कहा है ना, जैसे कि वो कोई एक इंसान है। लुक, यू हैव डन सो मेनी थिंग्स, ऐसा कह रहे थे ना। द पोएट इज जेंटली रिप्रिमेंडिंग इट जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। मतलब पर्सनिफिकेशन क्या होता है? किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग एट्रीब्यूट देना, मतलब ह्यूमन का बिहेवियर बताना नॉन लिविंग में, तो वो हो जाएगा क्या चीज़? पर्सनिफिकेशन। जैसे इसमें कहा है द विंड इज पर्सनिफाइड एज गॉड, तो गॉड की तरह पर्सनिफाई किया है।
दूसरी जगह विंड इज पर्सनिफाइड एज फ्रेंड, फ्रेंड की तरफ पर्सनिफाई किया है, तो ये भी पर्सन हो गया। द विंड इज पर्सनिफाइड एज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की तरह उसने उसको ट्रीट किया है, तो इस तरह से वहाँ पर्सनिफिकेशन भी है। एनाफोरा, एनाफोरा तो बता दिया हमने आपको कि अगर एक स्टांजा में दो या दो से ज़्यादा लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पर्सनिफिकेशन। और ये पोएम जो है फ्री वर्स में लिखा गया है। फ्री वर्स का मतलब होता है देयर इज़ नो राइमिंग, राइमिंग इस पोएम में नहीं है, फ्री वर्स है वो। ओके, so that's it for today. We have revised today, and next day I will provide you some important questions of this chapter. Thank you. Have a nice day.